Welcome to you all once again in this type of teaching learning session. बच्चों, क्लास 11th की इस केमिस्ट्री क्लास में चैप्टर 1 हमारा टॉपिक चैप्टर 1 जो कंटिन्यूएशन में इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लासेस में बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए। पिछली क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में समझा था। मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूं कि आप सबको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आया होगा। उसमें अगर कोई डाउट्स आते हैं आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप रिप्लाई करिए। मैं आपको उसका जो सलूशन है, जहां पर भी आपको डाउट है, उस डाउट को क्लियर करते हुए आपको आंसर दूंगा। अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन आपको अच्छी तरीके से आ गया है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस के साथ साथ हमें केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है बच्चों, लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अभी तक जनरली आप जो कैलकुलेशंस करते आए हैं, उन कैलकुलेशंस के बेसिस पर ही अभी हम ये जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में, जो हम कैलकुलेशन सीखेंगे, ज़्यादातर वो जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन दिस वन इज द बेस्ड ऑन योर प्रीवियस कैलकुलेशंस ऑल्सो, बट देयर इज समथिंग डिफरेंस इन दिस क्लास। नई चीज है 11th क्लास में। कुछ अब हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को कैसे साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, ये हमें यहाँ पर सीखना है। यहाँ पर हम टॉपिक पहले अपना समझ लेते हैं। नाउ टुडेज टॉपिक इज द calculations involving significant figures. Calculations involving significant figures. Right, bachcho? So this one is the topic on which we have to discuss today. Calculation involving significant figure. लास्ट क्लास में हमने significant figures के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम कैलकुलेशंस करते हैं। Even this calculation is not too much tough, बहुत ही easy है। अब कैलकुलेशन, जैसे मैंने अभी भी ये कहा कि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हद तक आपकी लास्ट जो पहले आप हमेशा से लास्ट टाइम पे कैलकुलेशंस करते आए हैं, उसी कैलकुलेशन के ही तरह है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो कैसे डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पर देखते हैं। कैलकुलेशन में हम करते क्या है? कैलकुलेशन में हम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, सिंपल चीज़ें। लेकिन इसमें अलग क्या है, अभी जब हम करेंगे, जैसे आप लास्ट टाइम पे करते आए हो, सपोज कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन है, दैट वन इज द बेस्ड ऑन एडिशन। आपने बहुत बार किया होगा एडिशन, हमेशा करते आए हो, हमेशा सही भी होता है। यहां पर भी हम देख रहे हैं, आगे देखते हैं क्या चेंजेस है। Suppose if you are having two significant figures, okay? ऐसे आपके पास में दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं बेसिकली। Suppose first one you have to add these two numbers. Suppose हमने यहाँ पे नंबर लिया 15.6328, okay? एक नंबर ये है। Second number is the 3.29. Suppose for example,
ओके, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। आप आसानी से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे 15.6328 एंड देन आफ्टर 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहां पर ये नहीं इस 3 को यहां पर लिखना है, वंस के नीचे वंस आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए। ओके, नाउ देन आफ्टर this 2 and 9, where it will go? We will start from here to here or here to here? Yes, from here to here. First of all the 10th place, then 100th place, then 1000th place, and so on. Now this 2 will come over here, this 9 will come over here, and just you have to add these numbers. Simple. Now 8 will come 8, 2, 2, 6, 3 and 9, 12, 1 carry, 6, 1, 7 and 2, 9. Then after 5, 3, 8 and this one will come over here. Now the total number will be the 18.9228. अब जरा यहाँ पर डिफरेंस हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। इस नंबर में, फर्स्ट नंबर में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total 6 significant figures are there. In the second number, how many significant figures are there? 1, 2 and 3 significant figures are there. And when we add these two numbers, then how many significant figures which are coming in the result form? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 significant figures which are coming over here. But this answer, the total addition is not the correct answer. यही है यहाँ पर एक नई चीज जो हमें यहाँ पर सीखना है। The correct answer जो आप यहाँ पर लिखेंगे, the correct answer will be 18, mean to say 18.92. Okay बच्चों, this one will be the correct answer, 18.92. बाकी इस डिजिट्स को मैंने यहां से हटा दिया। क्यों हटा दिया? अब ये रूल समझिए। रूल यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करने का ये बताया गया कि कैलकुलेशंस में, अब वो चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन, whatever the type of the calculations which we are doing, now when we are doing this calculation, so just in the result we have to show those many significant figures which should be as compared to the smaller one in the question form. Okay, mean to say हमें यहाँ पर रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करना है जितने कम से कम, जो भी कम से कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमें आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो पॉइंट के बाद में है, ये सपोज दिस वन, ठीक है, यहां पर इस जगह पर पॉइंट के बाद 29, मेरे कहने का मतलब समझिएगा, यहां पर पॉइंट के बाद इस सिग्निफिकेंट फिगर में यहां पर पॉइंट के बाद सबसे कम, जैसे 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 फिगर्स हैं पॉइंट के बाद, लेकिन यहां पॉइंट के बाद कितने हैं? 1, 2, तो सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। अब यहां पर जो हम इसका आंसर लिखेंगे, उस आंसर में भी जो पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट यहां पर है, पॉइंट के बाद करेंगे, तो जो हम आंसर यहां पर लिखेंगे, उस आंसर में पॉइंट के बाद जो यहां पर जितने भी डिजिट्स होंगी, उतनी ही डिजिट्स को हम यहां पर शो करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर 3 होती तो 3 लिखते, 1 होती तो यहां पर 1 लिखते। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि पहले हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करने के बाद जो कुछ भी हमें आंसर आया, उस आंसर में पॉइंट के बाद के जो डेसिमल नंबर्स हैं,
उन डेसिमल नंबर्स को हम उतना ही रखेंगे जितना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चन में नंबर पॉइंट के बाद का दिया गया है। क्लियर बच्चों? ओके, एक और करके देखते हैं। In case of addition, suppose there are two numbers 16.402 and then after second number is the 8.58624। इन दोनों को ऐड हम करेंगे, क्या आ जाएगा 16.402 then 8.58624। now add these two numbers, 4 will come over here, 2 will come over here, 2 6 8 then 8 5 4 9, okay, 6 and 8 14 to the 4 carry 1 1 1 2। now this answer, but the correct answer will be what it will be 24.988। so 988। why? because सबसे कम सिग्निफिकेंट इसमें है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो हम यहां पर क्या रखेंगे 3 डिजिट्स रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम? the same method we will apply over here for the subtraction। सब्ट्रैक्शन दो नंबर हमने लिया, सपोज वन नंबर इज द 17, फर्स्ट नंबर इज द 17.8632, सेकेंड नंबर सपोज इज द 3.582 फॉर एग्जाम्पल। नाउ माइनस साइन, माइनस कर देते हैं हम इसे, कितना 2 will come over here, 3 minus 2 means 1, यहाँ पे ये से बड़ा हो गया। now we have to take one carry, 16 minus 8 it will come 8, this will become 7, 7 minus 5 it will come 2, then after 7 minus 3 4 and this will come over here 14.2812। now then after the correct answer it will be 14 point how much 2 8 and 1, 2 8 and 1। we will not carry this 2 over here। ओके बच्चों, ऐसे ही और सारे एग्जांपल्स हैं होमवर्क में जो मैंने सेक्शन दिया हुआ है एग्जांपल्स को करने का, उन एग्जांपल्स को भी आप और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। यहां पर आपने ये भी सुना होगा राउंड ऑफ करने के लिए हम जो लास्ट में नंबर्स इस तरीके से होते हैं उन नंबर्स को हम राउंड ऑफ भी करते हैं। थोड़ा सा हम यहां पर फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, हाउ वी विल राउंड ऑफ द नंबर्स। rounding of the numbers। मेरे ख्याल से ये आपको आता भी है, बट एक बार हम यहाँ पर फिर से डिस्कशन कर ले रहे हैं इसे। ठीक है बच्चों, सपोज हमारे पास एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है 15.2368। सपोज 1 2 3 4 5 and 6, टोटल हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट हमसे आंसर में ये निकालने के लिए बोल रहा है कि जस्ट यू हैव टू गिव द आंसर अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस।
मीन टू से टोटल 4 significant figures should be in your answer. Then how we will round off this number? अब यहाँ पर ये देखिए 4 significant figures means 1, 2, 3 and 4. अब जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो जहां भी जिस प्लेस पर हमें जो नंबर चाहिए, जहां तक हमें लेना है, उस नंबर के बाद अगर हमारा नंबर 5 से ज्यादा आता है, 5 से ज्यादा, द फर्स्ट कंडीशन इफ द नंबर at which we have to take the up to that much significant figures, and after that digit if we are getting the number more than 5, then the previous digit will increased by 1. ये ध्यान समझ में आ रहा है? या देखिए अब इस डिजिट तक हमें आंसर चाहिए, इस डिजिट के बाद 5 से इस डिजिट के बाद 5 से ज्यादा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 5 से ज्यादा। अगर 5 से ज्यादा का नंबर हमें मिल रहा है, बाद के नंबर उससे मतलब नहीं, तो इस डिजिट को हम क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। सो द राउंडिंग ऑफ नंबर हो जाएगा हमारा, राउंड ऑफ में नंबर हो जाएगा, नाउ इट विल बी 15.24, बाकी नंबर को हम छोड़ देंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इफ द डिजायर्ड नंबर, सपोज यहां 6 ना होता, ये नंबर है 15.23 और 5 से कम नंबर मिलता, सपोज 4 होता। अब हमें 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यहां तक हमें लेना है आंसर को। इस नंबर के बाद ये जो नंबर है, ये नंबर 5 से कम है, 5 से कम है। तो अगर ये नंबर, दिस नंबर will, if we are getting the number which one is the lesser than the 5, then the previous number will not increase. तब उस नंबर को हम कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे, and that number will be the same as its digits. So the correct answer will be, or the round off number, what it will be? It will be 15.23 only. अब अगर हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक के आंसर चाहिए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक के आंसर्स में इस नंबर के बाद 5 से छोटा नंबर था, इसलिए हमने इसे राउंड एक नंबर इंक्रीज नहीं किया, इतने पर ही ये यहां पर रुक गया। ओके, नाउ बच्चों थर्ड केस। अब अगर नंबर हमारा यहाँ पर जिस भी डिजायर्ड डिजिट तक हमें नंबर चाहिए, उसके बाद की जो डिजिट है उस डिजिट पर 5 लिखा हो, तब हम क्या करेंगे, दिस विल बी द थर्ड वे। अब यहां पर 2 बातें आपको समझनी है। नंबर 1 इज द इवन कंडीशन एंड नंबर 2 इज द ऑड कंडीशन। I hope, I think that everyone you are knowing about the even and odd numbers. Okay, suppose 2, 4, 6, 8, these numbers which are even numbers, 1, 3, 5, 7 and so on. So these numbers which are odd numbers, or simply you can say that those numbers which can be divided by 2, then that number is known as the even number. But the number which cannot be divided by 2, then that number will be the odd number. Simple. जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उस नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। अब यहाँ कंडीशन है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पहले ऑड कंडीशन की। ऑड नंबर, सपोज ये नंबर लिखा हुआ होता, सपोज एक नंबर है 15.2356, ओके। अब हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक में आंसर चाहिए, मींस यहां तक चाहिए, इसके बाद 5 लिखा हुआ है। अगर ज्यादा इससे इस डिजिट के बाद यहाँ पे नंबर 5 से ज्यादा होता, हम एक नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर देते,
लेस होता कुछ नहीं करते, बट अगर 5 लिखा हो तब क्या करें? अब इस प्लेस पर जो डिजायर्ड नंबर प्लेस है, इस प्लेस पर इफ द ऑड नंबर इज रिटन ओवर हियर, ऑड नंबर जैसे ये ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर की कंडीशन में हम डिजिट्स को 1 इंक्रीज कर देंगे। सो व्हाट इट विल बी द नंबर 15.2 and 4. How many significant figures are there? 1, 2, 3, 4. हमारा आंसर किसमें आ गया? 4 significant figures में आ गया। अब अगर कंडीशन इवन की हो, इवन के लिए सपोज 15. अब अगर कंडीशन है इवन के लिए, यहां पर है 15.2456, सपोज मैंने यहां पर एक इवन नंबर रख दिया। अब अगर इवन नंबर हो और इवन नंबर के बाद 5 लिखा हो, देन व्हाट वी विल डू, उस कंडीशन पे हमें आगे के नंबर्स को छोड़ देना है, इवन नंबर जो कुछ भी लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही रखना है, हमारा आंसर कंप्लीट है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल। तब हम क्या करेंगे? सो राउंडिंग ऑफ में ये जो नंबर आ जाएगा, देन दैट विल बी द 15.24 ओनली। अगर इवन है तो फिर हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और अगर ऑड है और उसके बाद हमें कोई नंबर 5 मिल रहा है तो फिर हम 1 डिजिट इंक्रीज कर देंगे। बच्चों, अभी हमने यहां पर एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, राउंडिंग ऑफ करना सीखा, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी है। जैसे अभी तक आप सिंपल मल्टीप्लाई करते आए हो, सिमिलरली यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर आल्सो of the different numbers which contain different digits of the significant figures. So बच्चों, एडिशन हमने देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। सिमिलरली इसी केस को हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी फॉलो करेंगे, राइट? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में जैसे भी अभी तक आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, सपोज 5.260 and you have to multiply with the 2.14. So simple you will do the multiplication with these two numbers. इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर 1 के साथ में जो कुछ भी, फिर यहाँ डिजिट ऐसे लिखते हैं, फिर आंसर भी टोटल यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो जो टोटल आंसर यहाँ पर लिखेंगे, उस टोटल आंसर में जो आपकी करेक्ट आंसर द राउंडिंग ऑफ नंबर आएगा, उस नंबर को हम इस 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, और सबसे कम यहाँ पर 1, 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो हम अपने नंबर्स को उसी तरह से रखेंगे जितना कि सबसे लोएस्ट डेसिमल नंबर है सिग्निफिकेंट नंबर्स में। ठीक है बच्चों, इस तरह से केस में डिवीजन में आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज पॉइंट्स। इन केस अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से पूछ सकते हो। प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आने लगेगा। नहीं आता है फिर मैं बताता हूँ। ओके बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।